बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पलर क्वेश्चन, CBSE एग्जाम्पलर क्वेश्चन of class 12, first chapter, reproduction in organism. First question is like this: a few statement describing certain feature of reproduction are given below. अब यहाँ देख सकते हैं 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं. पहला ऑप्शन है इसका, गैमीट फ्यूजन टेक्स प्लेस. तो गैमीट फ्यूजन होता है रिप्रोडक्शन में. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मैटर टेक्स प्लेस, ये भी होता है. रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, रिप्रोडक्शन में रिडक्शन डिवीजन भी होता है. प्रोजेनीज हैव सम रिजेम्बलेंस विथ पेरेंट, ये भी सही है. लेकिन इस चारों ऑप्शन को कैसे आंसर देना है उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इस चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में अप्लाई होते हैं, दोनों के लिए कॉमन है. तो जेनेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई जेनेटिक फ्यूजन नहीं होता है, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, हाँ, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो होता ही होता है दोनों में, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. रिडक्शन डिवीजन भी केवल किस में होता है बच्चों? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. प्रोजेनीज हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट, यस, प्रोजेनीज में रिजेम्बलेंस होगा पेरेंट से. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो थोड़ा होगा, लेकिन एसेक्सुअल में तो कम्प्लीटली क्लोन ही होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी होते हैं. तो यहाँ पे आपका सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है. तो पहला का बच्चों हो जाएगा आपका सी. पहला का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला का सी. अब सेकेंड क्वेश्चन, द टर्म क्लोन कैन बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाई sexual reproduction because clone means the organism which are genetically and morphologically identical are called as clone. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल DNA. जबकि क्लोन में तो एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो इसमें लिखा है क्लोन कैन नॉट अप्लाइड. तो क्लोन के लिए यही अप्लाइड नहीं है, क्योंकि क्लोन तो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, DNA ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पाजेस ऑन टू ऑफस्प्रिंग. तो क्लोन में तो पेरेंट एक होगा, उसका कॉपी जाएगा DNA का, मियासिस माइटोसिस डिवीजन होगा, बढ़ेंगे या जो भी उसमें प्रोसेस होगा, चाहे आपका बाइनरी फिशन हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो DNA के कॉपी तो जाएंगे नेक्स्ट में. ऑफस्प्रिंग आर फाउंड एट डिफरेंट टाइम्स और DNA ऑफ पेरेंट ऑफस्प्रिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. तो यहाँ पे क्लोन में तो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होंगे. तो करेक्ट ऑप्शन, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पे ए आपका इसका दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. सबसे सूटेबल ऑप्शन ए है. A is the correct option. A is the correct option. अब asexual reproduction, asexual reproduction method, asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following? asexual reproduction आप सम यूकैरियोट से ऐसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है. अमीबा में तो बाइनरी फिशन आप जानते हैं, अमीबा में 2 भाग में बढ़ जाता है. पैरामीशियम में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, यूग्लिना में भी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी. तो अब सब में तो नहीं है. प्लाज्मोडियम में तो मल्टीपल फिशन होता है, बाइनरी फिशन नहीं होता. तो सम यूकैरियोट और सम प्रोकैरियोट, जैसे कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है. तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ऑप्शन सही हैं. फर्स्ट और थर्ड कहाँ है? तीसरा का सी ऑप्शन आपका सही होगा. सी ऑप्शन सही है तीसरा का. अब चौथा है, ए फ्यू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो. ए फ्यू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल. यस, आप देख सकते हैं जैसे टेपवर्म है, टीनिया सोलियम है. टीनिया सोलियम में तो क्या है,
हर एक प्लाग्लाटिड में टेस्टिस ओवरी है, मेल फीमेल आर्गन है, वहाँ मेल गैमिट फीमेल गैमिट मैच्योर में बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो। तो दो जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में दो मेल फीमेल पेरेंट हो, एक ही वो बाइसेक्सुअल है उसमें मेल और फीमेल गैमिट बन सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, ये भी करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमीट फ्यूजन, यहाँ भी सही है, गैमीट फ्यूजन तो होगा ही होगा। और मियासिस नेवर अकर, मियासिस तो होगा सेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सटर्नल ही हो, इंटरनल भी होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, सब में इंटरनल होता है। तो सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन इनका करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन माने बी इसका, चौथा का बी इसका जो है बी ऑप्शन सही है। पांचवा, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी एग्जिबिट ए टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन व्हिच द मियासिस डिवीजन अकर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिलामेंटस एल्गी आप जानते हैं, फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पायरोगाइरा हेलोथ्रिक्स है और ये हेप्लॉइड होते हैं, इनके हर एक सेल हेप्लॉइड होते हैं, मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन हेप्लॉइड सेल होते हैं। और यहाँ में सेक्सुअल साइकिल लाइफ साइकिल इन व्हिच द मियासिस अकर आफ्टर द फॉर्मेशन, यस, जो हेप्लॉइड सेल है तो हेप्लॉइड गैमेटेंजिया बनाएगा, लेकिन जब मेल फीमेल गैमेट बने जाइगोट बनेगा तो वहाँ मियासिस होता है, जाइगोटिक मियासिस होता है। बहुत कम समय के लिए यहाँ डिप्लॉइड, जाइगोट ही डिप्लॉइड है, बाकी फिर मियासिस डिवीजन होकर स्पोर हेप्लॉइड हो जाते हैं और उसी स्पोर से फिर जर्मिनेट करके नया फिलामेंटस एल्गी बन जाता है जो हेप्लॉइड होता है। तो यहाँ फिलामेंटस एल्गी में बच्चों हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल भी होंगे, हेप्लॉइड गैमेटेंजिया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन है। अब पांचवा का फोर्थ। अब छठा, द मेल गैमीट ऑफ राइस है 12 क्रोमोजोम, यस, राइस में मेल गैमीट में 12 क्रोमोजोम है उसके न्यूक्लियस में। देन क्रोमोजोम नंबर इन द फीमेल गैमीट, तो मेल गैमीट में 12 है तो फीमेल गैमीट में भी 12 होगा। अब जाइगोट, जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो 12 एंड 12 24। द सेल ऑफ द सीडलिंग, तो सीडलिंग किससे बना? जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीडलिंग, तो सीडलिंग के भी हर एक सेल में 24 हो जाएंगे। तो मेल गैमीट में 12, तो फीमेल गैमीट में 12, जाइगोट में 24 और सीडलिंग में 24। तो छठा का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा छठा का, 12, 24, 24। गिवन बिलो आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक feature given below the few statement related to external fertilization, choose the correct statement। एक्सटर्नल फर्टिलाइजर के लिए मेल एंड फीमेल गैमीट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, यस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जरूरी है कि मेल और फीमेल गैमीट साइमल्टेनियसली, जैसे फ्राग है, फ्राग में फीमेल ने लेज किया एक्स तो उसी समय में मेल स्पर्म भी लेज करना चाहिए, अदरवाइज अभी फीमेल ने अंडे या पानी में दिए तब तक वो बह के दूसरी जगह चला गया, मेल फिर स्पर्म देगा, वो मिलेगा नहीं, तो आगे फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए दोनों को एक साथ रिलीज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। ओनली ए फ्यू गैमीट आर रिलीज इनटू, नो, बहुत सारे, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने वाला है, अगर एक दो गैमीट रहेंगे तो पता नहीं फ्यूज होंगे कि नहीं, तो एश्योर करने के लिए ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वाटर इज द मीडियम ऑफ मेजॉरिटी ऑर्गेनिक एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम है, इसे मेराइन बोनी फिशेस हैं, फ्रेश वाटर फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, सारे एक्सलेज करते हैं कहाँ? पानी में ही, तो वाटर मीडियम है। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, नो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, पानी में हो रहा है, बाहर हो रहा है सही के, तो कोई भी एनिमल आगे खा सकता है उनके जाइगोट को, उनके एग्स को, तो वहाँ बहुत बेटर सर्वाइवल का चांस तो नहीं है। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट कौन सा सही है बच्चों? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। सातवां का तो फर्स्ट थर्ड कहाँ जा रहा है? बी में जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सातवां का बिल्कुल सही है। आठवां, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब द फीचर दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर है प्लांट में, एंजियोस्पर्म में। तो पिस्टिल में क्या है? स्टिग्मा है, स्टील है, ओवरी है, ओवरी स्वेलन पार्ट है, तो पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, यस, पिस्टिल में जो ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे ओवेरियल कैविटीज होते हैं, लाक्यूल्स होते हैं, उसमें ढेर सारे सीड होते हैं, तो मोर देन वन सीड बनेंगे। ईच कार्पल है मोर देन वन ओव्यूल, यस, मोर देन ओव्यूल भी बनेंगे, तो उसी से मोर देन सीड बन जाते हैं।
तो इस कार्बोलेबल ओव्यूल ऐसा नहीं है, किसी किसी में एक ओव्यूल होगा, जैसे मैंगो है मोनोकार्पिलर, ये तो है, एक ओव्यूल होगा पी फिर ओलिवर कार्पल, ऐसा नहीं है, सब में ऐसा नहीं है। तो पहला और दूसरा यहाँ आठवां का फर्स्ट और सेकेंड सही है, तो आठवां का ए ऑप्शन बच्चों सही है, आठवां का ए ऑप्शन सही है। नौवां, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। अब देखिए एंजियोस्पर्म एग कहाँ है, इन द एम्ब्रियो सैक, इन ओव्यूल इट इज़ फिक्स्ड, मूव नहीं कर सकता। ह्यूमन का एक ओवरी सेल जो कि फैलोपियन ट्यूब में आया वहाँ से मूव करेगा, तो मूवेबल है, मूव कर सकता है। अब स्टेटमेंट देखिए, द एग ऑफ द बोथ आर फाउंड ओनली वंस इन लाइफ, ऐसा नहीं है। द बोथ एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, ऐसा नहीं है। स्टेशनरी तो केवल एंजियोस्पर्म का है, ह्यूमन का तो मूव कर सकता है। बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग मोबाइल, केवल ह्यूमन का एग मूव करेगा। सिनगामी इन बोथ, यस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों में होंगे तभी जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वही सही है, तो नौवां का बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, बी। 10वां, द अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोड ऑफ द प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर मेनली। आप जानते हैं शुगर केन और जिंजर में जो बड बनता है, प्रोपेग्यूल बनता है, जिससे नया पौधा बनता है, वो उसके इंटरनेट से बनता है और उसके नोड से बनता है, सारी नोड होती है, नोड से बनता है। और नोड पे जो है क्या होते हैं, नोड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इंटर नोड, दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड कहते हैं। इंटर नोड में मेरिस्टेमेटिक नहीं होंगे, नोड में मेरिस्टेमेटिक होते हैं। तो जो प्रोपेग्यूल बनते हैं, जिंजर हो चाहे शुगर के हो, वहाँ नोड पे ही बनते हैं। तो क्यों बनते हैं, नोड है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो यहाँ पे 10वां का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन प्रोसेस appeared much later in the aerobic ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यस, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म में होता है, जो सबसे पहले बने थे, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हुआ, तो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है सिंपलर बॉडी डिजाइन, ये सही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, कॉमन है लोअर ग्रुप में। इसे आप देख सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम है, इसके अलावा पोलिफेरस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस कॉमन हायर ग्रुप में, हायर ग्रुप में बहुत कॉमन नहीं है। बर्ड में, एम्फीबियन में, मैमल में कहाँ होता है, ऐसा नहीं। द हायर इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एंजियोस्पर्म और वर्टिब्रेट में है। तो आपका यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा ए, 3 ऑप्शन तो करेक्ट हैं। तो आपका बच्चों 11वां का सी आपका सही है। अब इसके बाद 12वां है, ऑफ स्प्रिंग फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन द फाउंड बाय ए सेक्सुअल। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बेसन होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट बनते हैं, मियासिस डिवीजन होता है, प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, उसी समय एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मेटेरियल होता है गैमीट बनते समय। और फिर जब मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे तो फिर 2 तरह के सेट, जीनेटिक सेट आके मिलते हैं जाइगोट में, तो वेरिएशन के बहुत चांस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई चांस नहीं है, सेम जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट प्रोजेनीज को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैंडओवर हो जाता है। अब इसमें से देखना क्या है, क्या पूछ रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस, गैमीट फॉर पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। हाँ, दो डिफरेंट पेरेंट है तो जेनेटिक मेकअप उनका डिफरेंट होगा, इसीलिए तो वेरिएशन होता है। तो इसमें 12वां का आप देख सकते हैं कि बी करेक्ट है, क्योंकि सी भी देखें आप, तो जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट अप टू जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट अप टू डिफरेंट स्पीसीज से तो फ्यूजन नहीं होगा ना, सेमी स्पीसीज के गैमीट में फ्यूजन होगा। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन पाम, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है, तो आप 12वां का बी ऑप्शन आप लगा लीजिए। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। डायोसियस हर्माफ्रोडाइट, देखिए हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोइशियस होता है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। यहाँ पे मोनोइशियस होगा, मोनोइशियस माने एक ही में दोनों, जैसे एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल आर्गन है। जैसे आप देख सकते हैं कि अर्थवर्म है, टेस्टिस ओवरी दोनों है, टीनिया सोलियम टेपोर में टेस्टिस ओवरी दोनों एक ही में, तो वो हर्माफ्रोडाइट है या मोनोइशियस है। डायोसियस का मतलब 2 पर दोनों, जैसे कॉकरोच में मेल अलग है फीमेल अलग है, फ्रॉग में मेल अलग है फीमेल अलग है, कैटल्स में मेल अलग है फीमेल, तो उनको हम
डायोसियस कहेंगे, लेकिन हर्माफ्रोडाइट को मोनोइसियस कहेंगे। तो ये तो करेक्ट हो गया। इसके बाद आप देखते हैं आगे से सीन ओनली इन एनिमल, दोनों में, प्लांट में भी हैं डायोसियस, आगे आल्सो सीन इन प्लांट, दोनों में है, प्लांट एनिमल दोनों में। अब डायोसियस में देख लीजिए, पपाया है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो वहाँ भी है। एनिमल में तो बताया मैंने, फिश में भी, फ्रॉग में भी, मैमल में भी। जैसे सीन इन बोथ प्लांट, यस, दोनों में, प्लांट एनिमल दोनों में। जैसे सीन ओनली, बट नो, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट जा रहा है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि डायोसियस 13वां का सी ही सही होगा। और 14वां, देर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल, या सिंगल सेल में बाइनरी फिशन हो गया और डिवीजन हो गया, तो सेम अमीबा है, डिवाइड होकर 2 अमीबी बना, तो उसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म डाटर अमीबी में चला गया, तो हैंडओवर कर दिया खुद ही अपने आप को। तो वहाँ पे पेरेंट का जो है नेचुरल टू डेथ नहीं हो रहा है, तो वही अमीबा है जो 2 अमीबी में बदल गया। तो पेरेंट बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे 14वां का सी ऑप्शन सही है बिना किसी विवाद के। और 15वां है, देर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यस, कई तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एसेक्सुअल, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडाप्टेड फॉर डिपेंड ऑन, तो किसके ऊपर निर्भर है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिप्रोडक्शन करे। तो हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस, लोअर ग्रुप है तो एसेक्सुअल हो सकता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक, यस, यह है लास्ट ऑप्शन आपका सही होगा, 15वां का डी, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, जिसका जैसा है उसके हिसाब से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें होगा, 15वां का डी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट आपको देखना है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, तो ये तो करेक्ट है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे तो क्लोन होंगे, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जूस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नो, जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास में बनता है, वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, उसी से नया क्लेमाइडोमोनास बनता है, तो यही इनकरेक्ट है। और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट परमिशन गैमीट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से ही बनेगा। तो यह जो है कोडिडिया आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेंसिलियम, ये भी सही है। तो गलत क्या है, जूस्पोर, या 16वां का बी। 17वां ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले का क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, द ट्रांसफर ऑफ गैमीट भी प्री फर्टिलाइजेशन है। इम्ब्रियो डेवलपमेंट, यस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा तब इम्ब्रियो बनेगा, तो यही आपका सही है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर पहले का है, फॉर्मेशन ऑफ पनीर भी पहले का है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा बच्चों, बी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। 18वां, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द सूट टिप ऑफ द सेल ऑफ मेज प्लांट इज 20। अब मेज प्लांट के सूट टिप में 20 है, डिप्लॉयड सेल में 20 है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी तो डिप्लॉयड है, वहाँ भी 20 हो जाएगा, सेम नंबर है। तो यहाँ पे 18वां का करेक्ट कौन सा सही होगा, जब सूट टिप में 20 है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी 20 होगा, तो 18वां का ए ऑप्शन बेचा सही है। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आंसर हुई इसको देख लीजिए आप, ऐसे हर चैप्टर का हम देते रहेंगे। आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और नीट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।